जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखिए यहाँ पर जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन आपको बताना चाहेंगे जो झारखंड की स्थिति है उसको लेकर ये समझने की जरूरत है। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद जो उत्पाद विभाग की जो दौड़ चल रही थी, जो नियुक्ति के लिए जो प्रक्रिया चल रही थी, जो फिजिकल चल रहा था, आखिरकार 12 या 13 मौत के बाद उसको 3 दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। उसके बाद आपको बता दें यहाँ पर तमाम जो छात्र पहुंचे हैं किसी खास मकसद से पहुंचे हैं। भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद जी, हम चाहेंगे सर आप यहाँ पर आ जाएं। इनको दरअसल ये बधाई देने के लिए पहुंचे। अब सवाल इसमें ये उठेगा कि भैया क्या यहाँ पर राजनीति हो रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा वो प्रक्रिया को अभी फिलहाल रद्द कर दिया गया। सर ये लोग सवाल पूछेंगे, क्या भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद या भाजपा अब राजनीति कर रही है, क्योंकि अब तो रोक दी गई है, अब उसको लेकर नई नियमावली या फिर उसमें चीजों में बदलाव होगा? देखिए, राजनीति कहाँ से हो रही है, मैं फिर कहना चाहूंगा, जब हमारा पहला छात्र का मौत हुआ था उसमें आप कहाँ सोए हुए थे? क्या उस समय नहीं जाग रहे थे? आज आपने बोला 9 बजे दिन के बाद हम नहीं करेंगे, तो आपको पता था 9 बजे के बाद धूप होता है, दौड़ना मुश्किल होता है, तो क्यों नहीं जागे? आपने भी कहाँ स्पष्ट किया कि हम 10 किलोमीटर का दौड़ नहीं कराएंगे, हमारी वो भी मांग थी। आपने फिर कहा किया कि मुआवजा देंगे, लेकिन कितना देंगे आपने नहीं बोला, और फिर जांच कमेटी बनाएंगे। तो कितना कमेटी खेलिएगा आप? अब क्यों नहीं उसके घर जाके देन अंदर देते हैं? 24 घंटे के अंदर भी पैसा दिया जा सकता है। और हम मांग करेंगे इस गूंगी बहरी सरकार को कि 1 सप्ताह के अंदर सब पीड़ित परिवार को जाके आप मुआवजा पहुंचाएं, आपके पदाधिकारी जाए या आप जाएं, प्रत्येक घर में जाएं और माफी मांगे कि हमसे गलती हुई है, हमसे फिर सुधार करेंगे, और जिस तरह दूसरे राज्यों में दौड़ हो रही है उस तरह से दौड़ करेंगे। और एक मांग और करना चाहेंगे कि आप दूसरे जिले में क्यों भेज रहे हैं? अभी एक बच्ची हजारीबाग की हमको फोन कर रही है कि सर हम पलामू में पड़े हुए हैं, वहां से फिर आएंगे, फिर 3 दिन बाद जाना पड़ेगा, उतना भाड़ा कहां से करेंगे? अभी आप पानी का व्यवस्था नहीं कर सकते थे, आप बोल रहे हैं फल और फ्रूट खिलाएंगे। आप मत खिलाइए, लोग खा लेंगे, उससे ज्यादा लोग को भाड़ा लग रहा है। आप होम जिला में कराइए। अगर किसी कारण कोई बच्चे का दुर्घटना होता है तो हमारे बच्चे के माता पिता, उसके परिजन रहेंगे, वो जाके उनके साथ अटेंड करेंगे, उनको हौसला देंगे। तो ये सब चीजें कमेटी बनाना, 4.5 साल में महाराज आपने कुछ किया नहीं। आप तो सचेत हो जाइए। आपके पास बुद्धि का कमी नहीं है तो दूसरे कम से कम भारतीय जनता पार्टी से जाए, बुद्धि लेके कीजिए। भारतीय जनता पार्टी कितना संवेदनशील हो रहती है अपने युवाओं के प्रति, आप क्यों नहीं हुए? आज पूरा पार्टी एक लाइन पे खड़ा है, भारतीय जनता पार्टी, कि हम 1-1 लाख रुपया पार्टी फंड से दे रही है। पूरा पार्टी के प्रदेश स्तर का नेता हो या जिला स्तर को, सारे लोग, और हम लोग अपने स्तर से भी कर रहे हैं। जो जहां का छात्र का देहांत हुआ है वहां भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है, जो भी पदाधिकारी हैं, जितना बन पड़े उनके परिवार में जाएंगे और उनको मदद करेंगे। तो ये होता है संवेदना। ये नहीं कि आप कमेटी बना देंगे और वो कमेटी कब चलेगा तब तक आपका चुनाव खत्म हो जाएगा। कहीं ना कहीं पिछले सरकार की तरफ भी उनका इशारा है, जो कल उन्होंने मैसेज दिया है, जो 3 दिन का स्थगित किया है, कि वो उन सारी चीजों पर उस पर विचार करेंगे और उसके बाद जो चीजें बदली जा सकती है उस पर बदलने पर भी ध्यान देंगे। तो कहीं ना कहीं इशारा आपकी तरफ है वो। अरे 4.5 साल में कहां मौत हुआ भारतीय जनता पार्टी के काल में? किस छात्र का मौत हुआ ये तो बता दीजिए। उनको ये तो बताना चाहिए आपके काल में क्यों 15 लोग काल के गाल में समा गए, क्यों? इसका क्वेश्चन है उनके पास, जवाब होना चाहिए सरकार के पास। बातें करने से नहीं होती, आपको जवाब देना होगा। तो ये क्या लगता है, सीधा सीधा ये राजनीति पूरा इसमें भी चल रहा है? अभी भी राजनीति क्या राजनीति चल रहा है? हम तो मांग कर रहे हैं कि हमारे युवाओं को जान बचे, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, इसकी मांग हो रही है। इसमें राजनीति कहाँ हो रही है? अभी भी क्या उधर से भी राजनीति चल रही है ये सारी चीजों को लेकर? क्योंकि 13 मौत होने के बाद अगर ये निर्देश आता है तो कहीं ना कहीं नुकसान तो छात्रों का हो गया, क्योंकि आपको आखिरकार बंद ही करना पड़ा, रोकना ही पड़ा। आप अपना देख लिए कि जब छात्र आक्रोशित हो रहा है, पूरा राज्य आक्रोशित हो रहा है, तो उन्होंने भय के साथ काम किया। आप एक रोजगार दे नहीं पाए, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोई एक भी बताइए, कोई भी एग्जाम यहाँ कंडक्ट हुआ होगा जो फुलफिल हो गया अच्छे से? आपने 4.5 साल में क्या किया? 5 लाख नौकरी देने का वादा किए थे प्रत्येक साल। अब बताइए, मजाक बना के रख दिए। छात्रों का भविष्य अंधकार में हो गया आपके काल में, और फिर भी अब सत्ता के लिए ललायित है। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है? पूरे प्रकरण में क्या चाहती है? भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि जिस तरह से दौड़ हो, किसी भी मेरे एक छात्र का कोई भी अहित ना हो। जो प्रक्रिया डिफेंस में होता है, जो प्रक्रिया उचित होता है, जो इंसानियत के साथ हो, वो हो। आप कीचड़ में खड़ा करके 14 घंटा 15 घंटा लाइन में लगा रहे हैं। आप दूसरे जिले में क्यों दौड़ करवा रहे हैं? होम जिला में क्यों नहीं दौड़ हो रहा है?
होम जिला में दौड़ होगा तो स्वतः समस्या समाप्त हो जाएगी। दौड़ कम कीजिए, होम जिला में कीजिए, सारे लोग अपने उसके परिवार के साथ में रहेंगे। जो आपने मापदंड बनाया है ये बहुत कठोर है, इस मापदंड का अनुकरण नहीं होना चाहिए। आपने यहाँ भी हजारीबाग में बहुत बड़ा विद्रोह मार्च किया था जिसमें श्रद्धांजलि भी छात्रों को दी और बड़ा आक्रोश भी दिखा था और पूरे राज्य में कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा था जिस तरीके से जो उत्पाद विभाग में जो भी व्यवस्था थी और जिस वजह से भी मौत हो रही थी, कहीं ना कहीं वो मैसेज रांची तक पहुंचा। तो क्या ये आगे भी कोई आपकी आगे कुछ करने वाले हैं या फिर इसको लेकर? देखिए, इसमें राजनीति करने का कोई इरादा नहीं है, सिर्फ ही गूंगी बहरी सरकार को जगाना था। कोई उत्पात हम लोग नहीं करना चाहते। हम लोग चाहते हैं इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो और जो छात्र पीड़ित हुआ है उसके परिवारजनों को जल्द से जल्द मुआवजे की जो राशि है उनके घर पहुंचे। अगर सप्ताह दिन के अंदर नहीं पहुंचाएंगे तो फिर हम सड़क पे उतरेंगे। फिर आगे इसको लेकर भी आंदोलन क्यों नहीं उड़ेंगे? अगर ये नहीं सुधरेगी तो सुधारना होगा। वो तो ये सरकार नहीं जागेगी तो जगाना होगा। वो कह रहे हैं कि इस पर हम छात्र लोग बोल रहे हैं कि हम अगर एक सप्ताह के अंदर पीड़ित परिवार को नहीं मिलेगा तो सारे छात्र जागेंगे। आप इनसे भी पूछ सकते हैं इनके मन में क्या विचार है। सबसे पहले ये बताइए क्यों आए हैं प्रदीप प्रसाद भाजपा नेता, उनके पास क्यों पहुंचे? मेरा नाम पूजा कुमारी, हम कोडरमा जिले से। हम लोग इसलिए आए हैं कि आज उनके साथ हुआ, कल हम मेरे साथ होगा। इसलिए सर जो भी आवाज उठा रहे हैं हम लोग के लिए उठा रहे हैं, अपने घर परिवार के लिए नहीं उठा रहे हैं। मतलब हम लोग कितना भी सुरक्षित, हम लोग की ही वजह से सरकार चल रही है ना, ऐसा सरकार खुद से नहीं बन गई है। इसके लिए जो भी जिनको भी मौत हुआ उनको मुआवजा चाहिए और झारखंड जिला पुलिस आने वाला भी है तो उसके लिए भी हम लोग का टाइमिंग कम होना चाहिए। और क्या क्या कहना चाहते हैं आप? जो हम लोग को नोटिस आया है वो जो भी है हमारे प्रदीप सर के द्वारा जो हम सभी विद्यार्थियों को इतना जागृत किए हैं, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जो भी अभी देख रहे हैं, मतलब अभी तक भी ये नहीं कहा गया है कि मतलब 10 किलोमीटर रनिंग को कम कराया जाएगा। अब आप ही बताइए, हर स्टेट में इतना ज्यादा मतलब रनिंग करवाया जाता है, एक हमारे झारखंड में ही हम मतलब देखें कि 10 किलोमीटर रनिंग करवाया जाता है और वो भी मतलब 6 घंटा 7 घंटा ऐसा बैठा कर रखा जाता है, उसके बाद रनिंग करवाया जाता है। और ये जो बोला गया है कि खाने का साधन ये दिया जाएगा वो दिया जाएगा, 3 दिन के लिए तो वो लोग समय लिए हैं। अब देखते हैं क्या होता है। और इसके लिए हम सभी विद्यार्थियों को अगर नहीं हुआ 3 दिन में तब फिर हम लोग ये इसके लिए आंदोलन करेंगे। अच्छा, क्या क्या बदलाव चाहिए? आप लोग जो भी छात्र हैं जो उत्पाद विभाग की प्रक्रिया को देख रहे हैं और जिस तरीके से हो रहा है, कौन बात करना चाहते हैं आप लोग में से? अच्छा, क्या बदलाव होना चाहिए? सिपाही की दौड़ में 1600 मीटर की दौड़ होती है और ये उत्पाद विभाग में यहाँ जी बेहतर होगा कि यहाँ जी। हाँ, बदलाव में सर हम यही कहना चाहेंगे, सबसे पहले इसमें जो फिजिकल को आगे किया गया है वो फिजिकल को आगे ना करके हम लोग को पहले एग्जाम का मौका मिलना चाहिए था। एग्जाम मिलता तो इससे हम लोग का भीड़ कम होता और भीड़ कम होता तो पहले ही एक प्रोसेस मिलता जिसमें आदमी छड़ जाता, वैकेंसी कम होता, स्टूडेंट लोग कम होता, उसमें भीड़ कम होता तो हम लोग आराम से फिजिकल करवा सकते थे। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि जो फिजिकल का जो 5-7 जगह को चूज किया गया झारखंड में, अलग अलग जगह को, जिसमें पद्मा है, गिरिडीह है, ये सब है, तो उसको थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहिए था। सेंटर ज्यादा करना चाहिए। हाँ, सेंटर को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए था। सेंटर को कुछ हम लोग और एक्सटेंड करते, हर और भी कुछ जगह से 7 की जगह हम लोग 15 करते, 20 करते, तो उससे क्या होता कि भीड़ और डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। डिस्ट्रीब्यूट होने से ये चीज जल्द से जल्द खत्म हो जाता है। मतलब हम सुबह 5 बजे 4 बजे रनिंग चालू करवाते हैं। लगता है कि देर कर दिया है उन्होंने, ये जो मौतें हुई हैं इससे बहुत पहले ही एक्शन ले लेना चाहिए। जी बिल्कुल, ये एक्शन बहुत लेट से लिया गया। जैसे कि कल 2 तारीख था तो 2 तारीख को एक्शन लिया गया, इसको और पहले करना चाहिए था। अब लास्ट में 2 दिन 3 और 4 को रनिंग बचा हुआ है और इस मोमेंट पे आके रनिंग को कैंसिल करवाना या पोस्टपोन करवाना बहुत गलत हुआ। और हमारे साथ बहुत सारे दोस्त हैं जो जाके ट्रैक पे वेट कर रहे हैं, जिनका आज रनिंग था, वो लोग वहाँ पे और परेशान है वहाँ पे कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग वापस घर आए या फिर ये पूरा डिमोटिवेटिंग फैक्टर है। जितने भी लोग हैं सबके लिए बहुत ये हतोत्साहित करने वाला। जी बिल्कुल ये बहुत ही डिमोटिवेटिंग। ये भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद के पास तमाम लोग आप लोग क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि इनका जो रैली निकला था उनसे काफी असर हुआ है, बहुत ज्यादा असर हुआ। आपको लगता है कि उसका बिल्कुल असर किया? वीडियो बहुत वायरल हुआ है, बहुत लोगों ने देखा है, बहुत लोगों ने पसंद किया है, कमेंट किया उस पर, तो इनका बहुत असर हुआ और हम उनको धन्यवाद देने के लिए बिल्कुल धन्यवाद। आइए भाई साहब, आप आइए। अच्छा, ये पूरी प्रक्रिया में प्रदीप प्रसाद कहाँ नजर आते हैं आपको? इनको धन्यवाद देने आए हैं या पूरा सब कुछ राजनीति चल रहा है? ये हर चीजों को हम लोग राजनीतिक मुद्दे से नहीं देखते हैं, क्योंकि हमारा हित के लिए हम लोग भागते हैं, ग्राउंड में हम लोग भागते हैं तो हमारी जाने जाती है, तो हमें चाहिए जो हमें सपोर्ट करे, हमारी मांगों को पूरा करे। तो आपके लिए खड़े हैं तो इसके लिए धन्यवाद देने आए हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताइए, ये जो स्थगित कर दिया उससे तो छात्रों का नुकसान भी होगा। स्थगित ये अंकुश लगा सर, जो हमारी मौतें बराबर 3 दिन के लिए एहतियातन किया गया, तो उसमें नियम में साथ बदलाव होकर आए
तो क्या बदलाव चाहते हैं आप? हम लोग बदलाव ये चाहते हैं कि भर्ती को एक सिस्टमेटिक तरीके से कराए, जैसे अन्य राज्यों में होता है, जैसे सेंट्रल में होता है, वैसे करवाया जाए। ये सारी प्रक्रिया उलट पलट किया गया। जैसे 10 किलोमीटर पहले कर दिया गया, तो काफी लाखों बच्चे पहले फिजिकल में जा रहे हैं, उससे ज्यादा इंजरी हो रहा है, डेथ हो रहा है, और वो अच्छा, एग्जाम। एक बात निकल कर आ रहा है, क्या ड्रग्स ले रहे हैं लड़के? क्या कोई शक्तिवर्धक दवा लेकर दौड़ रहे हैं? क्या बूस्ट करने के लिए कुछ ले रहे हैं? बस अपनी गलतियों को छिपाने के लिए ऐसा बताया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे जवान है जो जेपीएससी क्वालिफाइड है, कोई अच्छे फिजिकल अच्छे जवान वहां पे गिर रहे हैं। हम या आप कोई भी अच्छे स्वस्थ आदमी भी 12 बजे धूप में जाएंगे और 1 घंटा अगर सरवाइव करेंगे इस गर्मी, इस 32 डिग्री सेल्सियस में, तो आसानी से डिहाइड्रेट होकर बॉडी गिर जाएगा। अभी क्या चाहते हैं आप? हम लोग ये चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा बदलाव हो, समय सीमा पे बदलाव में मतलब क्या हो, जो 10 किलोमीटर का रेंज है उसको कम किया जाए? 10 किलोमीटर रहे, कोई दिक्कत नहीं सर, वो समय पर हो और एक लिमिटेड हो। 500। अच्छा, ये जो कहा गया कि 9 बजे के बाद किसी भी हाल में दौड़ नहीं होनी चाहिए, तो ये पहले समझ में आना चाहिए था। ये अगर पहले होता था 99% मौतें नहीं होती। ये सारे धूप की वजह से बॉडी डिहाइड्रेट के दौरान हुआ। जितनी भी घटनाएं घटी है 9 बजे के बाद जो दौड़ हुई है उसमें हुई है। उसमें क्या है कि हम लोग मैक्सिमम हम लोग सारा चीज देखा सर, मैक्सिमम धूप में ही रनिंग हुआ है, धूप में रनिंग और हुआ कहा है। जाता है इस मौसम में जो तपिश होती है सबसे ज्यादा होती है, पता नहीं चलता, लेकिन गर्मी सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा, क्योंकि ये लॉन्ग इवेंट है सर, 10 किलोमीटर लॉन्ग होता है, 60 मिनट तक लगातार भागना होता है। टेक्निकल टीम नहीं होती सरकार के नहीं, पास जो इन वहाँ बातों को समझ? कोई टेक्निकल टीम नहीं, तो कोई अगर बच्चा गिर भी जा रहा है अगर 7वें किलोमीटर में, तो उन्हें मैसेज भी नहीं मिलता वहां पे गिरा हुआ है क्या है नहीं है, तो वहां से एक इन्फॉर्मेशन मिलता है, तो लेट से मेडिकल मिलने के कारण उनका जान भी चला जाता है। मेडिकल व्यवस्था भी वैसा नहीं है यहाँ पे। अच्छा सर, अब इसमें लास्ट में जो अंतिम प्रक्रिया, ये जो 3 दिन के लिए यात्रा स्थगित कर दिया, क्या ये सारी चीजें उसके बाद भूल जाएंगे? जो 13 मौतें हुई हैं उसको लेकर आप लोग अब क्या करेंगे? देखिए, सरकार तो कुछ स्पष्ट अभी तक उनका ये नहीं आया है, सिर्फ अपना कारनामा छिपाने के लिए इस तरह का किया गया। हम चाहेंगे जो बात आपके चैनल के माध्यम से हो रही है उसमें संज्ञान ले कि लोग चाह क्या रहे हैं और सही क्या होगा। क्या इतना लंबा दौड़ दौड़ाना सही होगा? इतना लाइन पे खड़ा करना सही होगा? सही क्या होगा? जो सही हो छात्र हित में वो करें। छात्र हित में करने हम लोग सपोर्ट करेंगे, अगर छात्र हित में होगा तो हम लोग बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। देखिए, ये तमाम लोग पहुंचे थे भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद के पास। 2 दिन पहले इन्होंने एक विद्रोह मार्च निकाला था। जो मौतें हो रही थी पूरे झारखंड में, जो खबरें आ रही थी 12-13 का भी आंकड़ा हो सकता है, और ये तमाम जो है गरीब लोग हैं, गरीब छात्र हैं, युवा हैं यहाँ के, जो लगातार नौकरी के लिए लगातार 5 सालों से इंतजार कर रहे थे कि भाई सरकार आई है तो नौकरी मिलेगी, लेकिन क्या कुछ हुआ ये सब आपको पता है। उसके बाद ये वाली तस्वीर आपको दिखा रहे थे। जानिए नियमावली में क्या बदलाव हो सकती है, उसको लेकर सुझाव भी इनके ही तरफ से आ रहा है, क्योंकि दौड़ना इन्हीं को। बाकी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं जो अपनी बातें कह रहे थे। प्रदीप प्रसाद भाजपा नेता जो अभी भी मुआवजे की बात कर रहे हैं कि मुआवजा जितना जल्द से जल्द हो, सरकार छात्रों तक पहुंचा, उनके घर तक पहुंचा, जो मृतक छात्र हैं उनके घर तक पहुंचा। बहुत बहुत धन्यवाद।